दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी ने सीट बंटवारे का फार्मूला तय किया है, इसको लेकर जेडीयू में नाराजगी की खबर भी आ रही है। अब खबर इस बीच में ये चल रही है कि 400 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है कि हम किसको टिकट दें, किस ग्रुप के मेंबर को ज़्यादा रखें, और ये सब हुआ है जेडीयू में। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो 400 जो जेडीयू के नेता हैं, क्या नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर सिर्फ 400 से ही फीडबैक लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या ये 400 नेता नाराज़ थे जो जिनको बुलाना पड़ा और उसके बाद इनसे फीडबैक लेना पड़ा। इसमें ये भी कहा गया है कि इस बार सबसे ज़्यादा जो जेडीयू मौका दे सकती है वो युवाओं को मौका दे सकती है, तो युवा फेस को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ सुझाव दिया गया है। अभी मौजूदा विधायकों को जो मूड है उसके मूड बदलने में भी टाइम लगेगा। जो विधायक होंगे वो हटेंगे या नहीं, बागेश्वर अपनाएंगे, इन सारी चीज़ों पर होगा। लेकिन लगभग 10 सीटों पर नए चेहरे आ सकते हैं जेडीयू के तरफ से। नई योजना में जो रायशुमारी की जा रही है उसमें सभी से मशवरा लिया जा रहा है, सभी से ये पूछा जा रहा है जेडीयू के तरफ से, जो मेन जिला स्तर के नेता हैं उनसे, कि ये आप बताएं कि हम किस प्रकार के नेता को इस बार चुनावी मैदान में उतारें। तो इस बीच में जो सामने आई है कि टिकट पर मोहर लगेगी, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होगा कि किन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। क्या युवा चेहरा ज़्यादा है, या महिला फैक्टर पर फोकस किया जा रहा है, या जो वर्तमान के विधायक हैं उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा, या दूसरी चीज़ कि कल्याणकारी योजना के भरोसे किसी को भी मैदान में उतार दिया जाएगा जिसका ना कोई चेहरा हो, ना कोई जानता हो, बस भगवान भरोसे कि हम नीतीश के फेस में और मोदी के फेस में किसी को उतार दिया जाए। जेडीयू के तरफ से ये हो रहा है। ऐसा ही प्लान बीजेपी भी कर रही है कि बीजेपी सोच रही कि इस बार हम किसे उतारें, मतलब कौन कौन से चेहरे को इस बार मौका दिया जाए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुस्लिम फैक्टर भी काम आएगा, हिंदू फैक्टर भी काम आएगा। जाति फैक्टर जो बिहार के चुनाव में है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नीतीश कुमार खुद कुशवाहा जाति से हैं, तो क्या अब जो ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें भी इनको ज़्यादा मौका मिलेगा या युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। और इसी बीच में पता चला कि जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, इन दोनों के बीच में इस सारी चीज़ों को नोट किया गया है कि आखिर किन बातों पर उम्मीदवार को फाइनल किया जाएगा। जेडीयू के ऑफिस में, पटना ऑफिस में 400 कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाकर बैठकें हुई हैं, उनसे सुझाव लिया गया है, मशवरा लिया गया है। बात ये भी चल रही है कि 2020 में चुनाव हार गए कुछ विधायकों को इस बार मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो 2020 में चुनाव हार गए उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अब जेडीयू नेतृत्व के मिलने आए जो लोग हैं वो ये इस बात को भी साबित करेंगे कि लंबी पारी खेल चुके विधायकों की जगह पर अब युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। जो विधायक ज़्यादा दिन से हैं उसमें युवाओं को मौका दिया जाए, और जो पुराने हो गए, ज़्यादा दिन से विधायकी के सीट पर बैठे हैं, उनको अपने सीट्स को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना होगा तब जब नीतीश कुमार की हरी झंडी होगी और जेडीयू के जो मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब इन सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल पटना में नीतीश कुमार के आवास पर लगभग 400 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और इन सब से बातचीत हुई है, जिसमें पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, ये भी शामिल हुए हैं। आगामी टिकट के लिए कुछ युवाओं को भी बुलाया गया है। इसके अलावा उन लोगों को से भी जोड़ने की कोशिश हुई है जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में प्रोत्साहित कर रहे हैं, कई सुझाव दे रहे हैं, उन सारे लोगों को भी बुलाया गया है। तो नालंदा जिले से पहुंचे भी कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। तो इसमें देखना ये होगा कि आखिर टिकट किस लेवल के लोगों को दिया जा रहा है। अभी तो सिर्फ बैठकें हो रही है, लेकिन ये सिर्फ जो वहाँ के गुना भाग रणनीति है वो उसको समझना पड़ेगा। महिलाओं पर भी फोकस है, तो ये देखना होगा कि जेडीयू महिलाओं को कितनी सीट देती है, क्योंकि 10,000 रुपये चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से महिलाओं को दिया गया है, 1 करोड़ महिलाओं को। तो क्या इसका असर पड़ने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में, और असर पड़ेगा तो क्या महिला उम्मीदवार को भी इस बार टिकट दिया जाएगा ज़्यादा संख्या में, ये देखना होगा जेडीयू तरफ से। ये सेम कंडीशन समझिए
ये होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से, सेम होगा बीजेपी की तरफ से, सेम हो सकता है कि चिराग पासवान अपनाए, सेम आरजेडी भी अपना सकती है। सारे फैक्टर को देखकर कांग्रेस भी ऐसे ही समीकरण ला सकती है। लेकिन कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए और अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।